गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में यहाँ पर लिखती जाऊँगी आपके लिए, ताकि पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आज का टॉपिक है युवा पीढ़ी और भारतीय संस्कार, यूथ जनरेशन एंड इंडियन वैल्यूज़। युवा पीढ़ी किसी भी देश का भविष्य होती हैं। सिंपल सेंटेंस है, कोई भी इसमें एक्शन नहीं है। तो किससे बनाएंगे? इज एम आर से। क्यों? क्योंकि है, प्रेजेंट का सेंस दे रहा है, ठीक है ना। द यूथ जनरेशन इज अ फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, ठीक है। द यूथ जनरेशन, जो युवा पीढ़ी है, वो क्या है? अ फ्यूचर ऑफ एनी कंट्री, किसी भी देश का भविष्य होती है। क्लियर है? आगे, यदि युवाओं में अच्छे संस्कार हों तो समाज और देश दोनों का विकास संभव है। यदि, इफ द यूथ, ठीक है, हैव मीन्स हो, होने के लिए दिखाया गया, हैव गुड वैल्यूज देन, तो बोथ सोसाइटी एंड कंट्री इज पॉसिबल। तो समाज और देश दोनों का विकास, देन बोथ सोसाइटी एंड कंट्रीज डेवलपमेंट, यहां पर आएगा डेवलपमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संस्कार हमें सत्य, अहिंसा, सम्मान, करुणा और बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। किसका सेंस दे रहा है? ता है, ते है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहे हैं। इंडियन कल्चर टीचर्स, भारतीय संस्कार सिखाते हैं। सब्जेक्ट और एक्शन लास्ट में है, तो मीन्स वर्ब है। इंडियन कल्चर टीचर्स अस, हमें क्या सिखाते हैं? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, ठीक है, अहिंसा, नॉन वायलेंस, रिस्पेक्ट, सम्मान, करुणा, कंपैशन एंड बड़ों का आदर, ऑनरिंग एल्डर्स, ठीक है, ऑनरिंग एल्डर्स। आ रहा है समझ में? प्रेजेंट डेफिनेट में बनाया हमने ये वाला। आज की युवा पीढ़ी आधुनिक तकनीक और पश्चिमी संस्कृति की ओर तेजी से बढ़ रही है। किसका सेंस दे रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है ना। इसमें हम वही स्ट्रक्चर लगाएंगे। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की मीन्स टुडेज यूथ या टुडेज जनरेशन आर, बढ़ रही है, मूविंग, जल्दी, तेजी से, क्विकली, किसकी ओर? अब हम पीछे से ऐसे बनाएंगे, ठीक है, उल्टे क्रम में। आज की युवा पीढ़ी सब्जेक्ट हुआ हमारा, बढ़ रही है एक्शन था, हमने लगा दिया आर के साथ, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तेजी से, क्विकली, की ओर, टुवर्ड्स, किसकी ओर? संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति किसकी ओर बढ़ रही है? पश्चिमी संस्कृति की ओर। वेस्टर्न, टुवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर एंड मॉडर्न, आधुनिक तकनीकी, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्लियर है? किसमें बनाया हमने ये? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। साथ ही उन्हें अपने मूल संस्कारों को भी नहीं भूलना चाहिए का सेंस आ रहा है, तो हम किससे बनाएंगे? शुड से, मीन्स कोई सुजेशन दिया जा रहा है। साथ ही, बट एट द सेम टाइम
सेम टाइम, साथ ही मस्ट, बट एट द सेम टाइम उन्हें अपने, ठीक है ना, उन्हें मीन्स ज़्यादा है। दे शुड नॉट फॉरगेट, नहीं भूलना चाहिए, दे शुड नॉट फॉरगेट देयर बेसिक वैल्यूज, ठीक है। दे शुड नॉट फॉरगेट देयर बेसिक वैल्यूज मीन्स मूल जो उनके संस्कार हैं उनको नहीं भूलना चाहिए। माता पिता, गुरु और संस्कृति का सम्मान करना एक अच्छे नागरिक की पहचान है। रिस्पेक्टिंग, जिरन का काम कर रहा है, रिस्पेक्टिंग जिरन है, क्या करना मीन्स पेरेंट्स का, रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, टीचर्स एंड कल्चर, ये हुआ सब्जेक्ट हमारा, ठीक है। इज क्या है, द हॉलमार्क मीन्स एक पहचान है, हॉलमार्क है किस चीज़ का, ऑफ अ गुड सिटीजन, गुड सिटीजन। रिस्पेक्टिंग पेरेंट्स, टीचर्स एंड कल्चर इज़ अ हॉलमार्क, एक अच्छे नागरिक की पहचान है। हॉलमार्क होता है पहचान। सिंपल सेंटेंस है, कोई भी इसमें एक्शन नहीं है, ठीक है, लिंकिंग वर्ब से बना, इज एम आर से। अगर युवा पीढ़ी अपने व्यवहार में भारतीय मूल को अपनाएगी तो समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। इफ, यदि द यंग जनरेशन adopts, ठीक है, adopts Indian, ये कंडीशन 1 का सेंटेंस है, adopts Indian value, ठीक है, values in their behavior, और नेक्स्ट सेंटेंस किससे बनेगा, फ्यूचर से, ठीक है ना। There will be a positive change in society। कंडीशनल 1 का सेंटेंस है, दोनों फ्यूचर में दिखाए गए हैं, लेकिन एक किस में बनता है, प्रेजेंट में, और दूसरा किस में बनता है, फ्यूचर में, ठीक है। इफ द यंग जनरेशन adopts इंडियन, सॉरी ये साथ में ही आएगा, ठीक है ना, इंडियन वैल्यूज इन देयर बिहेवियर, अपने व्यवहार में अगर वो अपनाएंगी तो देयर विल बी अ पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, तो सकारात्मक बदलाव आएगा किसमें, सोसाइटी में। हमें चाहिए कि हम बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दें। वी शुड गिव मीन्स हमें देने चाहिए गुड वैल्यूज टू चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड मीन्स बचपन से ही, ताकि वे एक जिम्मेदार और संस्कारी नागरिक बन सकें। दे कैन बिकम, ठीक है, बन सके रिस्पॉन्सिबल एंड कल्चर्ड सिटीजन, ठीक है, आ रहा समझ में। हमें चाहिए तो मीन्स वी शुड गिव गुड वैल्यूज टू चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से ही, सो दैट दे कैन बिकम रिस्पॉन्सिबल एंड कल्चर्ड सिटीजन। तो ये थी ट्रांसलेशन। आई होप आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।